अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है इन दीपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की, जो BSTC 2025 के लिए हम क्लासें ले रहे थे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हम इस सीरीज़ के अंदर अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का भूगोल। हमने पहले 2 वीडियो के अंदर हमने चर्चा की, हमने राजस्थान के नए ज़िलों के बारे में जो गठित हुए, उनसे जो संबंधित पर्सन बने, उनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उनके बाद राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पहला भाग हमने अपलोड कर चुके हैं। आज दूसरे भाग है जिसके अंदर राजस्थान की स्थिति और उनका विस्तार संपूर्ण के बारे में चर्चा की जाएगी। और राजस्थान के जो 8 ज़िले आंतरिक ज़िले हैं, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के जो 8 ज़िले हैं, राजस्थान के जो 8 ज़िले वो आंतरिक ज़िले माने जाते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं देखिए, जोधपुर है, पाली है, नागौर है, अजमेर है, टोंक है, राजसमंद है और दौसा है और बूंदी है। हम बात करेंगे राजस्थान की जो आकृति के बारे में। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति विषमकोणी चतुर्भुज के समान है। कौन सी है राजस्थान की आकृति? विषमकोण चतुर्भुज के समान है राजस्थान की आकृति। और जो TH हैंडले के अनुसार जो राज्य की आकृति है, ये रॉब्स प्रकार की है। कैसी है? रॉब्स प्रकार की, यानी आकृति पतंगाकार है। कौन सी है? पतंगाकार। क्षेत्रफल की बात करेंगे हम राजस्थान की, ये 3,42,249 वर्ग किलोमीटर फैला है राजस्थान। भारत का जो 10.41% भाग पर फैला है, यानी 1/10 भाग पर यह फैला है। अगर वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील में फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर राज्य का नंबर 1 स्थान है। नहीं, राजस्थान का जो राजस्थान एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले दूसरे स्थान पर था, यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद, किसका? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बन गया। उनके गठन होने के बाद में ये पहले स्थान पर आ गए। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% भाग रखता है, और यानी राजस्थान ये रखता है 10.41% भाग। वही राजस्थान विश्व का 0.24% भाग रखता है। 0.24% भाग रखता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है, राजस्थान का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? ये जैसलमेर है, जो 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राज्य का लगभग 11.22% भाग ये कवर करता है। वो सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है। ये 3,034 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो धौलपुर से, यानी धौलपुर से जैसलमेर है, वो 12.65 गुना बड़ा है। कितने? लगभग 12 गुना धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है। ये बड़े ज़िले कौन कौन से, उनके बारे में कई बार चर्चा पूछ ली गई। निम्न में से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले जैसलमेर है, जो 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा है बीकानेर, जो 30,239 वर्ग किलोमीटर में फैला। तीसरा है बाड़मेर, जो 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला। चौथा है जोधपुर, 22,850 वर्ग किलोमीटर फैला है। नागौर जो 5वां है, 17,718 किलोमीटर में फैला है। चूरू जो 6ठा है, 13,835 किलोमीटर में फैला है। एक तरफ छोटे ज़िले दिए हुए, सबसे छोटा ज़िला धौलपुर है, जो 3,034 किलोमीटर का कवर एरिया करता है। कितना? 3,034 किलोमीटर। उनके बाद में दौसा है, उससे बड़ा, जो
3432 किलोमीटर एरिया कवर करता है। उनके बाद डूंगरपुर है 3370, उनके बाद प्रतापगढ़ है 4449, और जो सवाई माधोपुर है पाँचवा है 4498, कितने 4498, और जो बांसवाड़ा है वो 4522 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो एक तरफ बड़े ज़िले हो गए और छोटे ज़िले ये अपने याद रखने हैं, ताकि कई बार एग्ज़ाम में ये छोटे से बड़े क्रम में भी पूछ सकते हैं आपको, और ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा, भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। वो है 3702 वर्ग किलोमीटर से राज्य के 31 जिले क्षेत्रफल में बड़े हैं। राज्य के राजस्थान के गोवा से राजस्थान के 31 जिले बड़े, कितने 31 जिले बड़े। दौसा राज्य का लगभग 1% भाग रखता है। दौसा है वो राजस्थान का 1% भाग रखता है, 1% भाग रखता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1%। 10 अप्रैल 1991 को दौसा जयपुर से अलग हुआ। दौसा कब अलग हुआ? 10 अप्रैल 1991 को दौसा जयपुर से अलग हुआ। किससे हुआ? जयपुर से अलग हुआ, ये याद रखना, जयपुर से अलग हुआ। और उस समय यह राज्य का सबसे छोटा जिला था, लेकिन अगस्त 1991 में ही स्वयं माधोपुर की महुआ तहसील मिलाने के साथ ही सबसे छोटे जिले का स्थान पुनः धौलपुर ने ले लिया। विश्व में इन राजस्थान की स्थिति क्या? भारत की जनसंख्या विश्व के अंदर है 5.67% और विश्व की जनसंख्या का 1% है। अगर राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत है 5.67% है, और विश्व की जो राजस्थान की स्थिति विश्व में देखी जाए जनसंख्या के 1% मानी जाती है। श्रीलंका राजस्थान है वो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, कितने गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से। और इजराइल से 17 गुना बड़ा, कितना? 17 गुना बड़ा ये राजस्थान है। ब्रिटेन यानी न्यूजीलैंड से 2 गुना बड़ा है। नेपाल से 2.2 गुना बड़ा है। भूटान से 10 गुना बड़ा है, भूटान से 10 गुना बड़ा है। जापान, स्वीडन, नॉर्वे, कार्गो, पोलैंड, फिनलैंड, वियतनाम से राजस्थान के लगभग बराबर है। ये शहर है, बहुत बड़े शहर है। जापान, स्वीडन, नॉर्वे, कांगो, पोलैंड, फिनलैंड, वियतनाम, ये सब राजस्थान के बराबर है। और चेक रिपब्लिक है, चेक गणराज्य यूरोप के अंदर, वो है 4.3 गुना बड़ा है। राजस्थान उससे 4.3 गुना बड़ा है। जिलों की आकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अजमेर ज़िले की आकृति है राजस्थान के हृदय, यानी हृदय के राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर ज़िले को। तो इनकी आकृति भी हृदय जैसी है, त्रिभुजाकार मानी जाती। तो अजमेर ज़िले को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। दौसा ज़िले की आकृति धनुषाकार मानी जाती है, धनुषाकार। राजसमंद की तिलक हम जैसे तिलक लगाते हैं ना, उस टाइप की राजसमंद जिले की आकृति है। बाड़मेर की है प्रायद्वीपीय भारत जैसी है, यानी ऐसी है बाड़मेर की आकृति, ऐसी मानी जाती है। और जो जालौर की है व्हेल मछली के समान जालौर की आकृति है। जोधपुर की है मोर यानी मयूर के समान है। उदयपुर की है ऑस्ट्रेलिया देश है उनके समान उदयपुर की जो जिलों की उदयपुर की आकृति है। चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल जैसी चित्तौड़गढ़ की आकृति है, कि 2 टुकड़ों में है चित्तौड़गढ़, इसलिए इनकी है। और भरतपुर की गिलहरी जैसी आकृति, और करौली की है बतख जैसी, बारा की है पिस्टल जैसी, और हनुमानगढ़ की है कुर्सी जैसी। हनुमानगढ़ की आकृति कैसी? कुर्सी जैसी हनुमानगढ़ की आकृति है। और राजस्थान में 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के काल में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, और इस समय कुल 5 संभाग थे: जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा। यानी उस समय 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के काल में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, और उस समय कुल 5 संभाग थे: जयपुर था, बीकानेर था, उदयपुर था, जोधपुर था और कोटा था। अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी, उनके काल में संभागीय व्यवस्था को पूर्णतः बंद कर दिया गया। कब? अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी और संभागीय व्यवस्था को पूर्णतः बंद कर दिया गया। किसके काल में शुरू किया गया था?
30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के काल में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी और इस समय 5 संभाग थे। और बंद किसने की थी? अप्रैल 1962 मोहनलाल सुखाड़िया ने। फिर बाद में 1987 यानी जनवरी 1987 के अंदर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के काल में ये संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी गई थी और साथ ही अजमेर को छठा या नवीन संभाग बनाया गया। अजमेर को कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1987 को ये नया संभाग बनाया गया, राजस्थान का छठा संभाग। राजस्थान का जो 7वां संभाग भरतपुर का कहा जाता है। राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर संभाग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया। कब बनाया 7वां? ये भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को बनाया गया वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? महिला मुख्यमंत्री थी। ये राजघराने से, मध्य प्रदेश से। और 4 जून 2005 को ये भरतपुर संभाग बनाया गया। 7 अगस्त 2023 को सीएम अशोक गहलोत के काल में 3 नए संभाग बनाए गए थे। कितने? 7 अगस्त 2023 को हाल ही के अंदर ये माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए गए थे। उससे पहले 2005 के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर को संभाग बनाए और उससे पहले 1987 के अंदर 26 जनवरी अजमेर को नया संभाग बनाया गया था। तो ये संभागीय व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा थी, नोट्स के माध्यम से हमने की। और जो जोधपुर संभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जोधपुर संभाग के बारे में 1,17,800 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। ये जोधपुर संभाग राज्य का सबसे बड़ा संभाग है और राज्य का ये 1/3 भाग ये कवर करता है। इनके अंतर्गत पुराने जिलों के अंतर्गत ये 6 जिले थे। 1,18,00,000 इनकी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये संभाग है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये संभाग है। और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से 792 किलोमीटर रखता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत है। हम बात करेंगे अगले संभाग की, बीकानेर संभाग की। सबसे कम नदियों वाला संभाग माना जाता है। एकमात्र घग्गर नदी आती है, वो भी आंतरिक प्रवाह वाली नदी मानी जाती है। इनका कुल क्षेत्रफल 64,708 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बीकानेर का 84 लाख जनसंख्या ये बीकानेर संभाग की है, जिसमें 4 जिले काउंट किए जाते हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, ये 4 जिला बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला संभाग है भरतपुर संभाग। ये सबसे छोटा संभाग माना जाता है। क्षेत्रफल की अकॉर्डिंग ये 18,122 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है इनका। इनके अंतर्गत ये 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये सबसे नवीनतम ये संभाग है, 2005 में बनाए गए वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा। लगभग ये 65 लाख जनसंख्या ये निवास करती है और ये 3 राज्यों से सीमा रखता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों से सीमा रखता है। ये सभी चारों जिलों अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये सभी चारों जिलों, 4 जिले ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगला संभाग है आपके जयपुर संभाग के बारे में हम बात करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये संभाग है। 1,67,91,000 इनकी जनसंख्या मानी जाती है। 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल है 36,715 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल माना जाता है और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये संभाग है। इनके जो जयपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं, जयपुर आता है एक, तो सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये 5 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और
अगला संभाग आपका कोटा संभाग, शिक्षा नगरी कोटा। ये सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग माना जाता है। यहाँ पर नदियाँ बहुत है, सर्वाधिक नदियों वाला ये संभाग माना जाता है। और सबसे कम जो नदियाँ थी वो बीकानेर संभाग के अंदर है। ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ संभाग है और यह 56 लाख जनसंख्या के साथ सबसे कम जनसंख्या वाला ये संभाग है। क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इनके अंतर्गत जो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा संभाग के ये 4 जिले हैं। अगला संभाग उदयपुर संभाग है। क्षेत्रफल है इनका 36,942 वर्ग किलोमीटर। कितना? 36,942 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। इनकी जनसंख्या 98 लाख और ये विखंडित संभाग है। क्या है? विखंडित संभाग। इनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, ये 6 जिले हैं। अजमेर संभाग इनके अंतर्गत ये सभी संभागों से सीमा रखता है क्योंकि ये राजस्थान के सेंटर पॉइंट पर है, बीचों बीच है। साथ ही एमपी से भी सीमा रखता है। इनके 4 जिले मुख्यतः काउंट किए जाते हैं, अजमेर, नागौर और टोंक, भीलवाड़ा, इनके 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग का जो क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इनका जो जनसंख्या 2011 के अनुसार 97 लाख इनकी जनसंख्या है। और राज्य का नागौर जिला सर्वाधिक संभागों से सीमा रखता है, सबसे ज़्यादा है नागौर की। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर ये सभी से सीमा रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करेंगे संभागों के बारे में। अवरोही क्रम में जोधपुर सबसे, इनके बाद बीकानेर है, अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है और कोटा है सबसे छोटा, ये भरतपुर है। आरोही क्रम की बात करें तो बढ़ते क्रम लिखना है, पहले भरतपुर, फिर कोटा, फिर जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और फिर जोधपुर आएगा। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर है। हम बात करेंगे आगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहले हम आरोही क्रम की कर लेते हैं, छोटे से बड़े क्रम की ओर। तो सबसे जो छोटा है संभाग है जनसंख्या की दृष्टि कोटा है, फिर उससे बड़ा भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है। वही आरोही क्रम में आप देखें तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग है। यही अपने संभागों के बारे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने महत्वपूर्ण चर्चा की। और अगला टॉपिक राजस्थान की जो भौतिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हम यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं और अगला वीडियो हम अपलोड जल्दी करेंगे। तो आप बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर दीपन क्लासेज। इसको अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर और लाइक ये तो आपको करना ही है। धन्यवाद।